नमस्कार, आप देख रहे हैं द समाचार वाला और मैं हूं आपके साथ अनंत पांडे। आज हम बात करेंगे देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में नए राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान होना सुनिश्चित हुआ है। वहीं 21 जुलाई को मतगणना होगा और देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया है। दोनों पार्टी के प्रत्याशी अलग अलग राज्यों का दौरा कर अपने पक्ष में पार्टी सुप्रीमो और दलों से समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। बहुमत के आंकड़े से द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। ज्यादातर राज्यों ने आदिवासी समाज की योग्य महिला द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के लिए हाँ कह चुके हैं, जिसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा समेत अन्य राज्य शामिल हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की अनसुनी कहानी, जिसे सुनकर आज हर महिला भावुक और उत्साहित होगी। हम बताने जा रहे हैं यह कहानी हर उस व्यक्ति को शक्ति देगी जो बड़े खानदान वाले घर में पैदा नहीं हुआ है। भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर विराजमान होने जा रही द्रौपदी मुर्मू अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंची है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। वर्तमान में वह मयूरभंज के एक साधारण 2 मंजिले घर में रहती है। इस घर में 6 कमरे हैं और अपने साधारण परिवार के साथ निवास करती है। खास बात यह है कि साधारण घर में रहने वाली आदिवासी महिला अब इस घर से निकलकर दिल्ली के 330 एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन में रहेगी। इस राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं और 750 कर्मचारी काम करते हैं। एक और खास बात यह भी है कि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति बन जाएगी जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। इसके पहले संवैधानिक पद पर आजादी के बाद जन्म लेने वाले में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में लगातार कई कठिनाइयों और तकलीफों का सामना किए। इनका जीवन बेहद संघर्षों से गुजरा। द्रौपदी मुर्मू अपने राजनीतिक जीवन में कई सफलताएं हासिल की है, लेकिन निजी जीवन में समय ने बार बार इनकी परीक्षा ली और एक वक्त इनके जीवन में ऐसा भी आया जब द्रौपदी मुर्मू पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई। वर्ष 2009 में मात्र 25 साल की उम्र में एक बेटे के असमय मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और डिप्रेशन का शिकार हो गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए अध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ गई। इसी दरमियान डिप्रेशन से बाहर आ रही थी कि 4 साल बाद वर्ष 2013 में सड़क दुर्घटना में दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। यह त्रासदी नहीं रुकी। इसके बाद और सदमे द्रौपदी मुर्मू के जीवन में आई। बेटों की मृत्यु के कुछ दिन बाद वर्ष 2013 में पहले मां और बाद में भाई का देहांत हो गया। अगले वर्ष 2014 में पति श्याम चरण मुर्मू का भी देहांत हो गया। कुल मिलाकर द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में पाया कम और खोया ज्यादा है। इतने बड़े बड़े डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए श्रीमती मुर्मू ने अध्यात्म के साथ साथ योग करना शुरू किया। राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह बहुत विनम्र स्वभाव, पढ़ी लिखी, शिक्षक के साथ साथ विधायक, मंत्री और राज्यपाल रह चुकी है। द्रौपदी मुर्मू सपने में भी नहीं सोची थी कि वह कभी राजनीतिक में आएगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि उनकी शिक्षा और राजनीतिक में प्रवेश कैसे हुआ। द्रौपदी मुर्मू वर्ष 1979 में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद करियर की पहली नौकरी उड़ीसा
सरकार में सिंचाई विभाग में क्लर्क के तौर पर कार्य की। उसके बाद रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्य की। वर्ष 1997 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इसी वर्ष मयूरभंज के रायरंगपुर से वार्ड पार्षद चुनी गई, जिसके बाद राजनीतिक जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। वह 2 बार उड़ीसा से विधायक बनी और 2000 से 2004 तक उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री रही। 18 मई 2015 को झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई और इस पद पर कुल 6 साल 1 महीना 18 दिन तक कार्य की। राज्यपाल बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने गई थी। उस समय उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक दिन उसी भवन में राष्ट्रपति पद पर होंगी। द्रौपदी मुर्मू को विनम्र स्वभाव के साथ साथ एक कड़क नेता भी माना जाता है। वो अक्सर अपने फैसले को लेकर अडिग रहती है। वर्ष 2017 में झारखंड राज्य में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। उस समय CNT एक्ट और SPT एक्ट में कुछ संशोधन किए गए थे। यह कानून आदिवासी समाज के जमीनों की सुरक्षा से जुड़े हुए थे। तत्कालीन सरकार ने कुछ संशोधन किया और उन्हें विधानसभा से पास भी करा लिया। जब यह कानून वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के पास हस्ताक्षर के लिए पहुंचे तो हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया और इन कानूनों को वापस लौटा दिया। उनका कहना था कि यह कानून आदिवासी हित के लिए नहीं था। जब झारखंड में मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन की सरकार ने वर्ष 2019 में एक संशोधित कानून द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा तो उसे भी वापस न्याय संगत नहीं माना और कानून को वापस लौटा दिया। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी राज्यपाल थी जिन्होंने अपनी विवेक और बुद्धि से अपने फैसला लिया। वह किसी दबाव में नहीं आए। वह बखूबी जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है। कई विरोधी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा कि द्रौपदी मुर्मू किसी सरकार की रबर स्टाम्प बनकर काम करेगी। साथ ही आप जानते ही होंगे कि कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा विवादास्पद बयान में कहा जा चुका है कि द्रौपदी मुर्मू भारत के शैतानी दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। हमें उन्हें आदिवासियों का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से टिप्पणी करने वाले लोगों को द्रौपदी मुर्मू के पूर्व कार्यकाल को देखना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जब झारखंड और बिहार के दौरे पर थी तब उन्होंने कही थी कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा से उनका खून हवा का संबंध है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं बिहार की बेटी हूँ और यह मेरा पैतृक राज्य है और झारखंड मेरी दादी घर है। इस रिश्ते को कभी भुलाया नहीं जा सकता।